जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये वही शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं या पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको। सबसे पहले देखेंगे जहाँ लोगों का मिलन हो, उसके लिए एक शब्द है सम्मेलन, जो कानून के विरुद्ध हो, निरुद्ध या अवैध, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, वितरागी, जंगल में लगने वाली आग, दावानल। इसको मोस्ट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उसके बाद बात करते हैं जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्न मध्य, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। उसके बाद है जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द हो जाएगा अधोपांत, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी में तीन ओर पानी वाला स्थल, प्रायद्वीप, जिसकी कोई आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिवर्चनीय, वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, भूगर्भ वेत्ता। उसके बाद है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, कुलीन, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण, पर्वत की तलहटी, उपत्यका, भला चाहने वाला, हितैषी, पीछे चलने वाला, अनुयायी या अनुगामी। सभी के सभी मोस्ट हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इनको। उसके बाद बात करते हैं जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अविरा, जिसका आदि ना हो, अनादि, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जिसको क्षमा न किया जा सके, वह अक्षम्य, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्ट, एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योनाश्रित, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष। उसके बाद है थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जो आँखों के सामने ना हो, परोक्ष, जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, नवीनीकरण, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बाँझ, जिसे पार, यहाँ पे करना कर लीजिएगा, जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम, जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम, किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प। उसके बाद है आयु में बड़ा व्यक्ति, ज्येष्ठ, दोपहर का समय, मध्याह्न, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो दूसरों पर संदेह करता है, शंकालु, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए एक शब्द होगा, नश्वर, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। उसके बाद है जीने की इच्छा, जिजीविषा, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, यायावर, पूछने योग्य, पृष्ठव्य, युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेचक, ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य, नास्तिक, कम बोलने वाला, मितभाषी, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। क्या होगा? अग्रज। उसके बाद है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अगमस्यत, पतिका, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो, कृतज्ञ, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज और सुलभ, ये दोनों होगा। उसके बाद है सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। क्या होगा? समदर्शी। उसके बाद है कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर, दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी, जिसने उधार लिया हो, ऋणी, जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय, जहाँ सेना रहती हो, सैन्यवास, जो नीतिवान हो, नीतज्ञ, जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साही, आकाश को चूमने वाला, गगनचुम्बी। उसके बाद है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद, जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज, मोस्ट लगा लीजिएगा इसको।
उसके बाद है जो परायों का हित चाहता हो, परोपकारी। जो पहले कभी ना सुना गया हो, अश्रुतपूर्व। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, किशोरी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो स्त्री कविता रचती है, कवित्री। सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। हमने केवल उन्हीं शब्दों को लिया है जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। विष्णु का उपासक, वैष्णव। गोद लिया हुआ, दत्तक। जिसको छोड़ा ना जा सकता हो, अताज्य। जो पेट के बल चलता हो, उरग या उदरचर। उसके बाद है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो, वंजर या ऊषर। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाले को क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी। उसके बाद है आधी रात का समय के लिए एक शब्द हो जाएगा, निषेध। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। हवन में जलने वाली लकड़ी, समिधा। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। जो नभ में चरता हो, खेचर। बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। जो छिड़ ना हो सके, अक्षय। क्या होगा, अक्षय। उसके बाद है जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द सधवा होता है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। मदिरा पीने का प्याला, चषक। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वाग्दत्ता। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियंवदा। जिसके पार देखा ना जा सके, अपारदर्शी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, विवेकी। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, आशु कवि। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।